हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मित्रों, अगर आप जो है हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर पहले देखें और फिर इस क्लास को देखें, क्योंकि कंटिन्यू और स्टार्टिंग से देखते हैं तो उसमें बहुत फर्क होता है। ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको सबसे बेस्ट पढ़ा सकता हूं, मैं बेस्ट नहीं हूं। आप अपने आप में खुद बेस्ट हो, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाएगा जो भी टीचर पढ़ाएगा ना, वो अगर आप अपने घर पे अच्छे से रिवीजन करोगे तो आप जो है अच्छा अपना पेपर कर पाओगे, क्योंकि कोई भी कैसा भी पढ़ावे सबसे पहले आपकी मेहनत है, फिर पढ़ाने वाला की मेहनत है। तो आप अपने आप में बेस्ट हो, मैं बेस्ट नहीं हूं, पर हाँ इतना यकीन रखिए कि अगर आप जो है रिवीजन रोज करोगे, क्लासेस रोज देखोगे, तो 100% गारंटी है कि आपको इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना सारा जो मैथमेटिक्स है पूरी बुक्स वो आप यहां पर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपन सवाल बात करेंगे कक्षा 10th जो उसके प्रश्नावली 4.3 की प्रश्न नंबर फर्स्ट के तीसरे वाले की, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप बच्चों इसको सोल्व करें, प्रयास करें इसको हल करने का। कैसे क्या इसका आंसर आता है अपन मैच कर लेते हैं। जिसने प्रयास किया बहुत ही अच्छी बात है, जिसने प्रयास नहीं किया उसके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि अपन यहाँ पर इसको वापस सोल्व करने वाले हैं। तो मिलान कीजिएगा अगर आपने सोल्व किया है तो। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, और हाँ, क्लास मित्रों आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देगा, ताकि हौसला और बढ़ता रहे, अच्छे से अच्छा और पढ़ाने का प्रयास किया जाए कि आपको समझ में आ रहा है। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर मित्रों समीकरण लिख देता हूं वापस। 2x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ये अपनी समीकरण दे रखी है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? व्यापक रूप ax की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ये होता है। ठीक है ना। और x की पावर 2 के आगे a होता है, इधर x की पावर 2 के आगे क्या है बच्चों? 2 है, तो a का मान कितना हो गया? 2 हो गया। फिर x के आगे b होता है, तो यहां पर x के आगे कितना है बच्चों? 6 है, तो b का मान 6, और वो भी माइनस है, तो माइनस भी आपको साथ में लेना। और h जो संख्या आएगी पीछे वो क्या है बच्चों? c हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं ए बी सी, ऐसे तीनों के मान आ गए अपने पास। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब अपन क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे अस्तित्व के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बच्चों ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब पिछले दो सवाल बताए थे पिछली क्लास के अंदर, तो ठीक है ना। अब देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अस्तित्व प्रकृति निकालने के लिए यूज करते हैं। तो बी जो है वो बी कितना है बच्चों? -6, और उसकी घात कितनी है? 2, तो कोष्टक में बंद करके घात 2 लगा दी। माइनस -4, 4 बीच में कुछ नहीं, इंटू ए का मान कितना है बच्चों? 2 है। फिर बीच में इंटू मान लिया, सी का मान कितना है बच्चों? 3 है। -6 की घात 2 है मित्रों, तो -6 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। -4 इंटू 2 8, और 8 दिन कितने हो गए बच्चों? 24 हो गए। आगे बढ़ते हैं। आ रहा ना सभी को समझ में? आराम से शांति से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 2 बार देखिए, कहीं भी दिक्कत हो तो, और फिर भी कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। जहां पर भी दिक्कत होगी आपके लिए उपलब्ध है। -6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। 6 इंटू 6 कितना होगा बच्चों? 36 होगा, माइनस ये 24। आप देख सकते हैं एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है, तो अपन क्या करते हैं? बाकी करते हैं, और बाकी करते हैं तो 36 में से अगर 24 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 12 बचेगा। और बड़ी संख्या प्लस की है तो ये क्या आ गया? प्लस आ गया। ये 12 जो है ना प्लस का, वो जीरो से बड़ा है या नहीं है भाई? जीरो से बड़ा है, और मैंने पहले ही बताया जीरो से बड़ा हो तो दो मुंह है इधर की तरफ और एक मुंह है जीरो की तरफ होगा। और अगर जीरो से बड़ा आ जाता है मान, तो अपन कहेंगे कि अतः मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे बच्चों? भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि दोनों मूल क्या होंगे बच्चों? अलग अलग होंगे। तथा मूलों का अस्तित्व है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आ गया समझ में आपको?
जीरो से बड़ा आ जाता है मान तो अपन कहते हैं कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे और मूलों का अस्तित्व होगा। बच्चों आपको अगर ये लाइन समझ में नहीं आ रही कि सर आप ये कहां से लिखवा रहे हो, तो आपने पुराने सवाल में देखा होगा, मैंने यहाँ पर कंडीशंस लिखी थी तीनों, उसमें से मिला है और फिर भी दिक्कत हो रही है आपको। तो आप जो है इसकी चौथी प्रश्नावली जो द्विघात समीकरण उसकी बेसिक क्लास जाकर देखे, परिभाषाओं वाली क्लास जाकर देखे, मैंने उसके अंदर 3 कंडीशंस लिखवाई थी। अगर जीरो से बड़ा आ जाता है मान तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे और मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर जीरो आ जाता है तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे और मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर माइनस का मान आ जाता है तो मूल काल्पनिक होंगे और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना यहां तक हो गया। अब अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, तो भाई अस्तित्व आया नहीं आया, आ गया अस्तित्व, अब उन्हें ज्ञात करना है तो कौन सी विधि लगाएंगे अपन, श्रीधराचार्य विधि। कौन सी विधि है बच्चों, श्रीधराचार्य विधि अपन यहां पर यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटेवा में क्या आ गया, 2a आ गया। आइए भाई चलिए, x बराबर माइनस ये माइनस b का मान b माइनस में है बच्चों, तो 2 माइनस साथ में होने पर एक को किस में बंद करेंगे अपन, कोष्टक में बंद कर देंगे। फिर आगे बढ़े तो प्लस माइनस ये माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप सोल्व ना करो तो भी चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, प्लस के 12, तो प्लस तो आगे लिखना है नहीं वैसे, तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर 12 लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या मित्रों, नहीं है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे 2a, तो ये 2 बीच में कुछ नहीं, इनटू और a का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया अपना x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस आगे लिखना जरूरी नहीं है, 6 हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो गया माइनस रूट के 12 और बटेगा में क्या आ गया 2 इंटू 2 हो गए 4। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं, यहां से मिटा देता हूं व्यापक रूप को देखिएगा ध्यान से। अब अपन क्या करेंगे, मैंने बताया था कि प्लस माइनस होने पर एक बार तो प्लस का लेंगे और एक बार किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। अगर थोड़ा सा सोल्व कर ले पहले, अगर प्लस माइनस करने ले उससे पहले, तो x बराबर जैसे कि देखना ये तो 6 के 6 प्लस माइनस अंडर रूट जो 12 है मित्रों, 12 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और बटेवा में कितना चल रहा है 4 चल रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़े फिर देखना। अब x बराबर 6 प्लस माइनस दोनों का जोड़ा बना तो 1 2 बाहर, एक अंदर बच गया 3 और बटे में आ गया 4। अब देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, प्लस माइनस 2 रूट 3 और बटे में क्या आ गया 4 आ गया। यहां तक मित्रों को दिक्कत है क्या भाई, 6 के गुणनखंड लिख दिया अपन ने। अब देखिएगा एक बार अपन समझने के बाद पूरा वापस रिवाइज करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से शांति से समझिएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझिए पहले फिर उतारना। 2 यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लो तो बचा कितना 3 बचा, फिर बीच में प्लस माइनस 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा रूट 3 बचा, और नीचे कितना बच गया बच्चों 4 बच गया। देखिएगा 2 से काटू 4 तो मैं कितनी बार कटेगा 2 बार। ये अब बाकी का आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं, देखना तो क्या आएगा x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे में क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया। अब क्या लेंगे अपन, केस फर्स्ट लेंगे मित्रों, तो क्या लेंगे प्लस लेने पर, यानी कि धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे भाई, तो x बराबर क्या होगा, इस माइनस को हटा देंगे और क्या ले लेंगे अपन प्लस का ले लेंगे, ये हो गया। आ गया समझ में। चलिए केस सेकंड में क्या करेंगे, माइनस लेंगे भाई, माइनस लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, यानी कि जहां पर जो प्लस था ना उसको हटाकर क्या ले लेंगे अपन माइनस ले लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं तो आपको क्या कि कहीं पर भी कोई दिक्कत उत्पन्न हो रही हो तो उसका सॉल्यूशन आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। ठीक है चलिए, 2x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर में 0 देकर हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले तो बच्चों आपको एबीसी के मान पता होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में a होता है तो a का मान हो गया 2, और x के गुणा में होता है b तो b का मान हो गया 6, और माइनस है तो माइनस को भी साथ में ले लो, ऐसे जो संख्या होगी प्लस में वो होगी c। ठीक है,
अब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी के अंदर मान पुट करेंगे तो बी का मान कितना है बच्चों -6, तो इस बी की जगह क्या लिखेंगे -6। फिर ये स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में कुछ नहीं है इनटू, ए का मान 2, ये 2, बीच में कुछ नहीं है इनटू, और सी का मान क्या है 3 है। -6 की घात 2 है बच्चों, तो -6 को अपन कितनी बार लिखेंगे इनटू में 2 बार लिख देंगे। फिर माइनस का माइनस, 4 2 से 8, 8 3 से 24, ठीक है भाई। चलिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 6 को 6 से गुणा कराया 36 हो गया, माइनस के 24 आ गया। जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है तो बाकी करते हैं, तो 36 में से 24 चला जाएगा, 12, और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 12। और अगर प्लस की संख्या आ जाती है या जीरो से बड़ी आ जाती है तो दो मुंह है जीरो की तरफ और एक मुंह है, सॉरी दो मुंह है तो संख्या की तरफ और एक मुंह है जीरो की तरफ, यानी जीरो छोटा है और प्लस वाली संख्या क्या है बड़ी है, ठीक है। और अगर प्लस का मान आ जाता है या जीरो से कोई बड़ी संख्या आ जाती है जैसे 1 2 15 20 25 कुछ भी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो ये जीरो से बड़ी है और जीरो से बड़ी आ जाती है तो अपन कहते हैं कि मूल जो है क्या होंगे वास्तविक और क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे और मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो भाई ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला बता रखा है। सर कोई और सी भी विधि है क्या, तो है बच्चों, इसको अपन गुणनखंड विधि से भी सोल्व कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल अपन ने एक विधि पढ़ रखी है, दूसरी सीख रहे हैं, परीक्षा के अंदर नाम से भी पूछा जाता है, तो अपने को सारी विधियां और मेथड में आने चाहिए और आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही बेस्ट बनोगे और बेस्ट करोगे। तो अपन ने फॉर्मूला लिखा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटेगा 2a। x का तो x बराबर बराबर माइनस माइनस और b की वैल्यू -6 है तो -6 कोष्टक में लिखा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b का मान है माइनस, या यहां से मैंने डायरेक्टली लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया प्लस के 12, यानी प्लस लिखना जरूरी नहीं है केवल 12, ये आ गया अपना 12। क्या किया x बराबर बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो हटा दिया उसको बचा कितना 6 बचा, प्लस माइनस रूट 12 2 इंटू 2 4 हो गया। x बराबर लिखा मैंने 6 प्लस माइनस रूट 12 जो थे बच्चों 12 के गुणनखंड निकाल लिए और बटाइयों में 4 के 4 कर दिए अपन ने, 6 का 6 प्लस माइनस रूट दोनों का जोड़ा बन रहा है तो एक तो बाहर आ जाएगा और एक 3 कहां आ जाएगा अंदर बच जाएगा, और बराबर बटाइयों में चल रहा है 4, 6 का भी गुणनखंड लिख दिया 2 इंटू 3, उसको वैसा का वैसा ही, दोनों में क्या सेम है देखो आप, यूं मत सोच लेना सर कि यहाँ पर 3 भी तो सेम है, 3 सेम नहीं है मित्रों। क्यों सेम नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट में 3 है और यहाँ पर बाहर 3 है, इसलिए सेम नहीं माना जाएगा। तो दोनों में 2 सेम है तो 2 को बाहर लिया तो इधर तो बचा 3 बच गया, प्लस माइनस बच गया और रूट 3 बच गया, और बट्टियों में 4 2 से 4 को काटा 2 बार, जो बचा उसको अपन ने लिख दिया, एक बार प्लस के आंसर लिखे और एक बार माइनस के आंसर लिख दिए, ठीक है। तो ये दोनों अपने क्या हो गए हैं हल हो चुके हैं। और ध्यान से समझिएगा एक बात और कि अब आप जोड़ मत देना घटा मत देना, ये रूट वाली संख्या है और ये सिंगल संख्या है, इधर भी रूट वाली है इधर सिंगल संख्या है, तो ये वैसा का वैसा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको कमेंट करना ना भूले और प्लस क्लास को शेयर जरूर कर देवे, क्योंकि ये आप ही के लिए उपलब्ध है, आप कमेंट करोगे शेयर करोगे तो इधर जो है अपना पॉजिटिविटी और हौसला बढ़ता जाएगा और मैं बेस्ट देने का प्रयास करूंगा ताकि आप अच्छे से अपने जो मैथमेटिक्स को है जो कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि अब समय मिलता है केवल सुबह का, तो क्लास बनाने की कोशिश रहेगी सुबह सुबह, और फिर अगर सुबह से डिस्टर्ब हो जाते फिर दिन में ऊपर छत पे गर्मी होती है, कोई स्टूडियो अपना नहीं है, केवल यही एक बोर्ड है और ऊपर नॉर्मल गर्मी पड़ती है, तो लगभग 9-10 बजे के बाद मैं क्लास नहीं बना पाता हूँ और 8 बजे के बाद मैं पढ़ाने चला जाता हूँ, तो सुबह 7 से 8 या 6 से 8 के बीच में क्लास बनानी पड़ती है। तो आप अगर कंटिन्यू देखेंगे और आपको समझ में आता है तो कमेंट कर देवे, क्लास को शेयर कर देवे, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी बढ़ेगी और मजा आएगा पढ़ाने में। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास के अंदर, सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को सीताराम, धन्यवाद।